জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদ আজ শুভ আরম্ভ করব। এই নবম পরিচ্ছেদের নাম নাম বলে পাপ বুদ্ধি। নাম ন বলাজ্জস্য হি পাপ বুদ্ধি না বিদ্যতে তস্য য মৈহি শুদ্ধি। গৌর গদাধর জয় জানবা জীবন, জয় জয় সীতা অদ্বৈত জয় ভক্তগণ। নাম গ্রহণে সমস্ত অনর্থ दूर হয়। हिंदी, जब से सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। হরিদাস বলে নাম শুদ্ধ সত্যময়, ভাগ্যবান জীব করে নামেরও আশ্রয়। हरिदास ठाकुर ने कहा, हरि नाम शुद्ध सत्वमय है, भाग्यशाली जीव ही पवित्र भगवान नाम की शरण ग्रहण करता है। অতি শীঘ্র তাহার অনর্থ দূরে যায়, হৃদয়ে দৌর্বল্য আর স্থানও নাহি পায়। बहुत शीघ्र ही उसके अनर्थ दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में कोई भौतिक विकार नहीं रहते। নামে দৃঢ় হইলে নাহি হয় পাপে মতি, পূর্ব পাপ দগ্ধ হয় চিত্ত শুদ্ধ অতি। हरि नाम के प्रति अटल आसक्ति से वह पाप करने की भावना से मुक्त हो जाता है और उसके पिछले पाप नष्ट होकर उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। পাপ আর পাপ বীজ পাপেরও বাসনা, অবিদ্যা তাহার মূল এ তিন যন্ত্রণা। पाप दोष या पाप का बीज पाप वासना, पाप करने की इच्छा और अविद्या अज्ञानता जो पाप की जड़ है, ये तीनों ही बद्ध जीव के कष्ट का कारण है। तीनों में अंतर क्या होगा, एक उदाहरण ले लेते हैं। पाप, पाप बीज और पापेर वासना। ओके, टेंडर पाप वासना तो बहुत अच्छा, मैं बहुत इजी, सॉरी, इच्छा बोल। पाप करने का प्रवृत्ति, पाप का वासना, इच्छा, हाँ नहीं फिर से चोरी करेंगे, फिर से चोरी करेंगे, हाँ कितना आसानी से पैसा मिल जा रहा है, फिर से चोरी करेंगे। पाप का उदाहरण क्या है? चोरी करना। पाप बीज, आगे जो पाप चोरी किया था उसका बीज रोपण हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है इंद्रावती? प्रारब्ध वाला ही है ना? हाँ हाँ हाँ, प्रारब्ध नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा है। आपका बीज फिर समझाइए ना, आप क्या बोले? पाप का बीज का बता रहे ये सुमना करेंगे माता जी। अप्रारब्ध वो सब सेम वही श्लोक जैसे ही है, एक एक्स्ट्रा है पापेर वासना, टेंडेंसी, वो एक्स्ट्रा है। तो वो पाप करने की प्रवृत्ति उसमें है। कूटम बीजम वाला होगा पाप करने का। वो तो पाप हो गया ऑलरेडी। अभी कुटम बीज मतलब हम लोग की प्रवृत्ति है, तभी हम लोग करते हैं पाप। पाप का बीज और डिजायर टू डू इज डिफरेंट। बीज माने ऑलरेडी हो चुका है, अभी फल होगा, फलन मुखम, टाइम लगेगा बहुत। आगे पाप किया, अभी पाप किया, अभी मिलने वाला है पाप का फल, बहुत देर लगेगा मिलने, या इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। वो है उस श्लोक का, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलन मुखम क्रमेण व प्रलयता विष्णु भक्ति रतत्मना। ओके, इसमें आता है या सिरन में गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक पाप कोई आदमी चोरी करेगा, वो पाप बैंक चोरी करेगा, लेकिन उसका लिए मन में वासना है, तो वो बीज है। और जो एक सेकंड, मन में वासना है वो बीज है, आप ये बोला ना अभी? हाँ, वो बीज है, लेकिन एक सेकंड श्लोक देखिए, दोनों अलग चीज बोला गया है। आप वो श्लोक लाके गलती किया, एक्चुअली वो श्लोक डाल के ना इसमें गलती किया, बिकॉज दोनों में कंपैरिजन करेंगे। आप यू प्लीज सी द श्लोक, हिरण में गौरांग प्रभु की लिखा है ऐसे, देखो, पाप আর পাপ বীজ কমা পাপের বাসনা কমা দেওয়া আছে, এক না। हाउ कैन यू से दैट पापेर बीज और पाप वासना एक? नहीं, एक नहीं है, हम तो बोलता है आपको। आप बोलने नहीं दिया। तो जो
प्लानिंग करेंगे, जो बैंक चोरी करेंगे कौन दिन में जाएंगे, कैसे उसका हमको ये करेंगे, वो प्लानिंग करता है। वो जो बीज और वासना का यही डिफरेंस। चोरी करने का इच्छा है मन में और बीज है, लेकिन एग्जैक्ट प्लानिंग किया आपने कैसे। बोला चोरी करने का मन में इच्छा है, वो बीज है। तो यहाँ तो अलग दिखाया है, वही तो मैं बोला। पाप बीज कॉमा वो पाप वासना। कूटम है, कूटम। पाप और ये करने का इच्छा तो कूटम कूटम और होता है। कूटम मत दो श्लोक को मत लाइए, ये श्लोक इंडिविजुअली पढ़िए, दोनों में कंपैरिजन करने जाएंगे पूरा क्लास चला जाएगा। ओके। Do you understand what I'm saying? There is a comma, means these are different. पाप बीज और पाप का डिजायर। डिजायर इज नॉट बीज। एक बार पाप कर चुके हैं तो वो बीज फूट गया। इट हैज बीन एम्बेडेड। वंस वो फ्रुक्टिफाई होगा, माने क्या, उसका फल मिलेगा। एक बार जो पाप नहीं किया है प्रभु, फर्स्ट टाइम जो पाप करेगा वो उसका कैसे होगा, बीज तो उसका अंदर होगा ना। फर्स्ट टाइम जो करता है वो भी उसका बीज से ही आता है, तो फर्स्ट टाइम कैसे होगा पाप? पाप किया माने बीज रोपण कर दिया। पाप नहीं किया तो बीज नहीं है। एज ऑन टुडे सोचिए, मैं अपना केस लेता हूँ, मैं अभी चोरी करूंगा, वो तो डिजायर हो गया। मैं चोरी किया, बीज रोपण हो गया। बोमकिन ब्रो प्लीज हाथ उठा करना। तो पाप चोरी किया तो बीज रोपण हो गया। और सोचिए एज ऑन टुडे, मैं सोचिए 10 साल आगे कोई चोरी किया था, हाँ, वो क्रमेण में पढ़ लिया था, वो कूटम बीजम। अभी कूटम बीजम, दीज आर ऑल स्टेजेस। कूट था, बीजम, फलन मुखम, अभी जस्ट मिलेगा पिटाई। सोचिए मैं चोरी किया तो उसका अभी आज हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। सोचिए आज मेरा पिटाई होगा। फलन मुखम माने हाँ, एक बार मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। तो जो हम चोरी किया और हमको पुलिस ढूंढता है लेकिन अभी पकड़ा नहीं, तो वो प्रारब्ध, और हमको जब पकड़ लेगा वो हो गया प्रारब्ध, हम भुगता है अभी। और जो हमारा मन में कोई वासना है, जितना हम चोरी करेंगे उतना वो वासना बढ़ते जाएगा, माने उसका करने का जो टेंडेंसी बढ़ेगा। वो हमको जो लगता है वही है, बीज है, लेकिन प्लानिंग स्टेज में वो कूटम होता है। नो, वासना के लिए आपको कभी पिटाई नहीं मिलेगा। फॉर डिजायरिंग टू कमिट अ सिन वी नेवर गेट पनिश्ड ना, वो उसका लिए मिलेगा नहीं, लेकिन हम चोरी करेंगे ना, वासना रहने से हम चोरी करेंगे। ओके, देखते हैं आगे। कोई उस श्लोक को, उसका अनुवाद निकालिए प्लीज। अपरारब्ध फलम पापी, ये भक्ति रसामृत सिंधु का है। somebody please take out the translation. Okay. हरे कृष्णा प्रभु। वो श्लोक लाना ही नहीं चाहिए था, इस माने इसको जस्ट आइसोलेशन में लेना था। अभी बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा उसमें। तो पापार पापो बीज पापेरो वासना अविद्यता हर मूल, ये 3 जंत्रणा। यहाँ हरिदास ठाकुर क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये सब पाप करने का टेंडेंसी, पाप करने का इच्छा और पाप कर चुका, ये सब किस लिए आता है व्यक्ति में? अविद्या के कारण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, उसीलिए मैंने वो श्लोक को लाना ही नहीं चाहिए था इधर। अभी सब एक स्टेज का कंपैरिजन होगा, क्या है, एक स्टेज का उदाहरण देगा लोग, उसी में टाइम चला जाएगा। यहां क्या बोलना चाह रहे हैं हरिदास ठाकुर, वो देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां यही बोलना चाह रहे हैं कि ये सब व्यक्ति में आता है अविद्या के कारण, बिकॉज इज इग्नोरेंट। और कृष्ण तत्व उनको मालूम नहीं है, कोई उनको पढ़ाई लिखाई नहीं है सब में। बचपन में माता पिता ने कृष्ण तत्व के बारे में सिखाया नहीं, मालूम नहीं है, तो इसीलिए अविद्या के कारण ये सब हुआ है। बोलिए महामंजरी माता जी। तो इसमें टिप्पणी में तो है लिखा हुआ है। हाँ, पढ़ता हूं। अविद्या হইতে পাপ বীজ বা পাপ বাসনা এবং পাপ বাসনা হইতে পাপ, এই 3 প্রকার বদ্ধ জীবের ক্লেশ। अविद्या হইতে पाप बीज বা पाप वासना। देखिए यहाँ जो फुटनोट में दिया है ये एकदम हिरणमय गौरांग प्रभु के से मैचिंग है। पाप बीज जो है वही वासना है। वासना मीन्स इच्छा, डिजायर। এবং পাপ বাসনা হইতে পাপ, फ्रॉम डिजायर टू एक्शन। এই 3 प्रकार बद्ध जीवेर क्लेश, जीव फंस जाता है। सो स्टार्टिंग क्या है स्टेज? अविद्या। उससे क्या होगा? डिजायर टू और टेंडेंसी टू कमिट सिन। एंड थर्ड स्टेज क्या है? सिन।
क्लियर? मैं लिख भी लेता हूं। फर्स्ट स्टेज इज इग्नोरेंस, अविद्या। सेकेंड स्टेज इज पाप बीज व पाप वासना, डिजायर टू कमिट सिन, or या डिजायर टू सिन। एंड थर्ड स्टेज क्या है? पाप, सिन। अगला श्लोक, সর্বজীবে দয়াসী হইবে উদয়, জীবের মঙ্গল চেষ্টা সতত করয়। अन्य जीवों के प्रति उसके हृदय में दया की भावना उदित होती है और वह हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। ये किसके बारे में बोल रहा है? अन्य जीवों के प्रति अच्छा, ये হরিদাস বলে नाम शुद्ध रस सत्यमय, भाग्यवान जीव करे नामेर आश्रय। तो जो जीव नाम का आश्रय लिया उसके लिए बोला जा रहा है। ओके, फिर से बोलिए अनुवाद। अन्य जीवों के प्रति उसके हृदय में दया की भावना उदित होती है और वह हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। हाँ, अभी क्लियर हो गया। करेक्ट। जो ऑलरेडी नाम का आश्रय ले चुका है वो दूसरे देखेगा, दूसरे जीव, इंद्रावती माता जी जो जप नहीं करता है, जो ये 3 प्रकार का दुख से पीड़ित हो रहा है, हाँ। जीवेर मंगल चेष्टा, और वो क्या करेगा? उसी बाकी जीवों का मंगल चेष्टा के लिए हरिनाम देना चाहेगा, उन लोग को भक्ति मार्ग में लाना चाहेगा। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, जब डिजायर होती है, जब वो ऊपर वाले श्लोक में जब पाप वासना होती, पाप करने की इच्छा होती है, तभी तो मतलब वो बीज तो बोया गया ना उसमें। जब इच्छा हो गई मतलब बीज बो गया। वो पाप करने की इच्छा जब होते ही तो बीज आ गया उसके अंदर में, वही तो उसको फलीभूत करेगा धीरे धीरे ना, वही तो उसको। एक सेकेंड, अच्छा फलीभूत करेगा, ठीक है, उसको आप पाप करने का इच्छा को बीज बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो लिखा दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये बीज हो गया माने फ्रूटिफाई होगा। करेक्ट। अगर कहीं बीज डाल दिया तो फ्रूटिफाई होगा। माय पॉइंट इज, डिजायर हुआ है, यू कैन ऑल्सो स्टॉप द डिजायर, यू कैन ऑल्सो नॉट डू द एक्शन। बीज हुआ माने फ्रूटिफाई होगा, बट डिजायर डज नॉट मीन एक्शन। हाँ, पर प्रभु फिर टिप्पणी में गलत लिखा है। मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं उसी लिए वो अप्रारब्ध फलम कुटम बीजम फलम मुखम वाला श्लोक लाया था। उसमें यहाँ जैसे डिजायर को बीज रोपण बोल रहा है, वहां डिजायर को बीज रोपण नहीं बोला गया। That's why I was asking for the translation of that particular shloka. Okay, now let us because इसमें और PhD करके फायदा नहीं है, because यहाँ हरिदास ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि ये सब आता है इग्नोरेंस से। Okay, let me move on to other shlokas, बाद में बात करेंगे प्रभु इसमें। জীবের সন্তাপ কবু সহিতে না পারে, যাহে পর তাপ যায় তার চেষ্টা করে। वह बद जीवों का कष्ट सहन नहीं कर सकता, जिस प्रकार से उसके कष्ट दूर हो जाएं, इसलिए प्रयासरत रहता है। हाँ, जो भक्त जाप कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, वो दूसरे को देख के भी हरि नाम देना चाहेगा। जो भक्ति मार्ग में आ गया है उसका ऑटोमेटिकली भगवान के जैसा करुणा गुण बढ़ जाएगा और सबको देना चाहेगा, है ना। বিষয়পি পাশাওতি তুচ্ছ মনে হয়, ইন্দ্রিয় লালসা তার চিত্তে নাহি রয়। उसे भौतिक सुखों की लालसा अति तुच्छ प्रतीत होती है और इंद्रिय भोग की लालसा उसके चित्त में नहीं रहती। কনক কামিনী চেষ্টা প্রতি ঘৃণা করে, যথা ধর্ম লাভে তুষ্ট থাকি প্রাণ ধরে। उसे धन और स्त्री के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। शुद्ध और नैतिक कार्यों से जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है वह उसमें संतुष्ट रहता है और अपना जीवन यापन करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक जो प्रीवियस श्लोक था 8, उसमें लिखे भौतिक सुख की लालसा और इंद्रिय भोग की लालसा, तो दोनों तो सेम ही है ना, ये अलग है। বিষয় পিপাসা और इंद्रियो लालसा। अच्छा, विषय पिपाशा माने विषयी चीजों के लिए ग्रीड, पिपाशा,
वो सब मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा। और इंद्रियो लालसा माने इंद्रिय को तृप्ति करना, थोड़ा डिफरेंट है तो ना। भक्ति अनुकूल सब करो ए स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नाही करे अंगीकार। भक्तिमय सेवा के अनुकूल कार्यों को वह अपनाता है और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसका परित्याग करता है। कृष्ण रक्षा करता एकमात्र बोली जाने, जीवने पालन करता कृष्ण इहा माने। वह सोचता है केवल कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, वह सोचता है कृष्ण मेरे जीवन के पालन करता है। अभी भक्तिविनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं तो शरणागति सॉन्ग से तो मैचिंग हो गई। अहं मम, ये भी एक भजन है। हाँ, अहं मम बुद्धि शक्ति नाही ना राखे हृदये, सॉरी, दीनो भाव नाम लय सकल समय। अपने हृदय में वह मैं और मेरा का विचार नहीं रखता, वह विनम्र भाव से हरि नाम का जप करता है। ये भी एक भजन है। अहं मम सर्वो अर्थे, दो भजन को कंबाइन किया श्लोक में। जहा किछु হয় অর্পিলু তোমার পদে, ওহে দয়াময় আমারও আমি তো नाथ না রহিনু আর। मैं अपने लिए और नहीं हूं, এখনো হইনু আমি কেবল তোমার। प्रभु जी, ये मानस देह गेहो वही वाला भजन है क्या? नहीं, वो अलग है, वो अलग भजन है। वो मानुष देह हो जो किछु मोर और पिलो, बट ऑलमोस्ट सेम। স্বভাবত যারো এই রূপ নামাশ্রয়, পাপে মতি পাপাচার তাহার কি হয়। जो व्यक्ति इस प्रकार से हरि नाम की शरण ग्रहण करता है, उसके हृदय में पापमय विचार और पापमय कार्य कैसे बने रह सकते हैं। यस, अदुचरण प्रभु। तो साउंड नहीं आ रहा है। नो, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए, साउंड चला गया। हाँ, यस, बोलिए प्रभु। ये 10th श्लोका जो है, 10वां श्लोक जो है, ये उस श्लोक से मैच हो रहा है। ये अनुकूलस्य कृष्णस्य प्रतिकूलस्य वर्जित। हाँ हाँ हाँ, शरणागति वाला। यस। अगला टॉपिक, पूर्व पाप और पाप गंध शीघ्र दूर है। पूर्व पाप तुरंत नष्ट होता है। पूर्व दुष्टु भाव तार क्रमे হয় ক্ষীণ, पवित्र स्वभाव शीघ्र होइबे प्रवीण। उसकी पाप करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती रहती है, शीघ्र ही वह पवित्र और विवेकपूर्ण हो जाता है। এই সন্ধিকালে পূর্ব পাপের সম্বন্ধ, থাকিতেও পারে কিছু দিন পাপ গন্ধ। पापमय जीवन और पाप रहित जीवन के बीच कुछ दिन के लिए ऐसा समय होता है जब पापमय जीवन का कुछ अंश रह जाता है। हाँ, है ना। सोचिए कोई स्मोकिंग करता था तो भक्त लोग के संस्पर्श में आया, इस्कॉन के संस्पर्श में आया, स्मोकिंग छोड़ दिया। लेकिन फिर वो कहीं जा रहा था और दोस्त लोग स्मोकिंग कर रहा था, कोई सिगरेट के दुकान के सामने से, और वो धुआं नाक के सामने आया। फिर वो गाने लग गया, कोई लौटा दे मेरे हरे कृष्णा। फिर वो जाके ले लिया एक तो, ऐसे स्मोकिंग करने लग गया। तो ऐसा हो सकता है बीच बीच में। वही लिखा है, थाकिते पारे किछु दिन पाप बंद हो, थोड़ा बहुत रह सकता है कुछ दिन। ओके, मिल गया राजीव प्रभु को। अपरारब्ध बल, there are different stages of dominant reactions of observed sinful life. Sinful reactions may be just waited for effect. Phalan mukham reactions may be still further dormant kuta, or the reactions may be in a seed like beach. এই তো এটাই বলতে চাইছিলাম। I am just highlighting the thing.
वो बीज को डिजायर बोला था, बीज एक्चुअली रिएक्शन का है, बीज डिजायर का नहीं है। हिरण्मय गौरांग प्रभु, आर यू देयर? दिस इज द ट्रांसलेशन फॉर दैट श्लोक, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम मुखम। Yes, Prabhu. तो डिजायर इज नॉट द बीज। प्रभु जी, बीज बनने का मतलब तो कि आपका पेड़ बनेगा। रिएक्शन का बीज यानी, हाँ, वही हम बोल रहे कि अगर आपने कार्य किया है तो उसका फिर पेड़ बनेगा ना। बीज बनने का मतलब तो पेड़ बन गए, पेड़ बनेगा बाद में। कार्य हो गया। हाँ, वो कार्य हो वो गया। भी फल अभी वो जो उसका रिएक्शन होगा वो बीज वाला फॉर्म में है, बहुत एकदम निसेंट फॉर्म में है, एकदम बच्चा फॉर्म में है। डिजायर वाला थोड़ा आप एक बार समझा दीजिए ना सर। नहीं, उसको समझाने, उसमें प्रवेश नहीं करना है। इन प्रभु तीनों जी, को कूटम किसको बोलते हैं, बस ये बताइए। वो बीज आस्ते आस्ते बड़ा हुआ, कूटम बीजन फलन मुखम। बीज एक्चुअली होना चाहिए बीजम कूटम फलन मुखम, क्योंकि अगर सीक्वेंस देखे तो ठीक है, लेकिन श्लोक में दिया हुआ है कूटम बीजम फलन मुखम। ओके, बट ये किसका बीज है? रिएक्शन का बीज है, ये डिजायर का बीज नहीं है। यही मैं बोलना चाह रहा था। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yeah. जैसे कि कोई लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, उसका सिगरेट खाने की इच्छा है, वो हॉस्टल में जाके रहा, जिसका साथ रहा तो वो भी सिगरेट खाता है, तो उसका सिगरेट खाने का प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। तो इसका जो इच्छा था पहले से सिगरेट खाने के, वो हमको मालूम जो है, जो वो बीज है, और जब साथ में कुछ सिगरेट वाला, यही गड़बड़ हो गया। इच्छा करने का प्रवृत्ति बढ़ जाएगा, ठीक है, बट उसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा? आपने किया नहीं अभी तक, आपका पनिशमेंट नहीं मिलेगा उस टाइम में। क्यों? ये श्लोक जो है करेंगे, जब कुछ नियम विरुद्ध काम करेंगे उसका बाद मिलेगा। तो साथ साथ में ये जो श्लोक है ना, प्रारब्ध फलम पापम, ये पिटाई का श्लोक है, डिजायर का वाला श्लोक नहीं है। डिजायर के लिए हाँ, राधासेन प्रभु का जो हम सुना था, ये आप क्या ठीक नहीं कर रहे अभी। ये आप ठीक नहीं कर रहे अभी, हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे इसके बाद, फिर तो यही तो बात खत्म हो जाएगा। आप कोट करना शुरू कर दिया। बट एक बात सुनिए, विष्णु भक्ति रतत्मना, भगवान विष्णु का भक्ति करने से लास्ट लाइन में क्या दिया है? कुछ नहीं होगा, सब आप सब क्षय हो जाएगा। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिजायर टू कमिट सिन एंड सिन, दोनों में अलग है, अंतर है। डिजायर के लिए कोई किसी को पिटाई नहीं मिलता है, पाप करने के बाद वो बीज रोपण होता है। यही मैं बोलना चाह रहा था। आप बोल रहे हैं जब डिजायर के तभी बीज रोपण हो गया। तो प्रभु, जो आदमी फर्स्ट टाइम किया कभी भी, वो इस जन्म में नहीं हुए, जो 1 लाख जन्म का पहले भी क्या होगा, वो फर्स्ट टाइम कैसे करेगा? उसका तो बीज नहीं था, तो उसका पाप कैसे हुआ? समझ नहीं आया प्रश्न। ओके, इसको थोड़ा साइड कर देते। बाकी लोग इसको क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? उबासी। जमाई। अच्छा, बाकी सब जमाई हो गया, ठीक है, घर जमाई ना। ओके, नहीं, ठीक है, अभी आते हैं। जमाई नहीं प्रभु, जमभाई, भ होता है, भ। जमभाई, ओके। तो पाप करने की इच्छा को पाप नहीं बोलते? हरे कृष्ण। एक्शन कैसे हो गया पाप? अगर पाप एक्शन है या डिजायर है, बताइए पहली बात। इच्छा। पाप इज एक्शन, इज इट अ वर्ब और नॉट? नहीं, इच्छा सिर्फ मन में आया इच्छा। एक सेकेंड के लिए पिटाई होता है क्या? एक सेकेंड में पूछ रही हूँ आपसे ना, मैं आंसर थोड़ी दे रही हूँ। हाँ, अद्भुत चरण प्रभु बोलिए। 1 सेकेंड में तुम्हारा 45 हो रहा है, ऐसे तो नहीं भागती हो। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, सॉरी। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि ओके, कहाँ थे हम लोग? ये पाप। हाँ, तो पाप करना जब तक, लाइक मेरा को सोचिए, पाप करने का इच्छा हुआ, चोरी करने का इच्छा हुआ, इसके लिए कभी क्या यमराज दंडित करेगा? कभी नहीं। इनफैक्ट कलयुग में तो ये भी आता है ना कि मन में अगर कुछ इच्छा किया गलत, उसके लिए पिटाई नहीं मिलता है, लेकिन मन में अगर कुछ अच्छा इच्छा किया उसके लिए मिठाई मिलता है। मालूम है ना ये चीज? ये सिर्फ कलयुग के लिए एक्सक्लूसिव है। एनीवेज, आ जाते हैं, वापस आते हैं। सब जम भाई कर रहा है। पूर्व कहाँ थे हम लोग? नामेर সংসর্গে যত সুমতি উদয় হয়ে সে পাপ গন্ধ শীঘ্রে করে ক্ষয়। बोलिए। जैसे ही कोई व्यक्ति हरि नाम का नियम पूर्वक जप करता है,
पाप करने की प्रवृत्ति अथवा पाप गंध शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हाँ, नामेर संशय। फिर से सोचिए, बीच में एक बार टेंडेंसी हुआ, एक स्मोकिंग ले लेते हैं, एक तो ले लिया, लेकिन फिर से वो हरिनाम, फिर से डिवोशनल सर्विस से जुड़ गया, तो ये जो थोड़ा बहुत बचा वो कुछ था ना, वो भी खत्म हो जाता है। और अभी तो कोई इच्छा ही नहीं करता स्मोकिंग का अभी, 5 साल 10 साल को लिए। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, এখানে গ্রন্থ অমৃতল হরি, হরি হরি, बदन हरे 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 हरि